बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ राइस की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन के अंदर घी लिया, उसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तब तक पका लेना जब तक ये प्रॉपर तरीके से फ्राई नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और फिर आगे चल के मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अगेन मैं चम्मच से मिक्स करूँगी और इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें कि फ्राई हो चुके हैं, फ्राई का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। आगे चल के मेरे पास ये 3 से 4 लौंग थे और 4 से 5 अदद काली मिर्च थी, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं, जो कि मैंने पहले से ही छील के और काट के रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाएँ। और फिर यहाँ पर आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और फिर से मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने अब इसकी भुनाई करनी है और इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। और उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड करनी है। मेरे पास दही एक छोटी प्याली के करीब थी, जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और फिर आगे चल के मैंने इसकी भुनाई करनी है, प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो दही का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ और दही का कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है और घी निकल चुका है। इट मीन्स कि दही की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, और यहाँ पर गरम मसाला है मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा ब्लैक पेपर, उसका पाउडर है मेरे पास, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है और फिर मैंने इसकी मज़ीद इन सारी चीज़ों के साथ भुनाई कर लेनी है। और फिर आगे चल के हमने इसके नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर दिया है और फिर इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर छोटे मटर ऐड कर देने हैं, जिसे मैंने पहले से ही धो के अच्छे तरीके से रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने अब इंतज़ार करना कि जो छोटे मटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट बाद छोटे मटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इट मीन्स कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मसाला बन के तैयार हो चुका है। और फिर हमने आगे चल के इसके अंदर चावलों के लिए यखनी बनानी है। तो यहाँ पर मज़ीद मैं इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी, ताकि जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक इनक्रीज़ हो जाए। और अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, चावल के हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने इंतज़ार करना है कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है और इसके अंदर मैंने चावलों को ऐड कर देना है, जिसे मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था। यहाँ पर मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ और फिर चम्मच से मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो जी देखें कि मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। इसे तब तक पका लेना है जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो गाइस, यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मैंने इसे दम पे लगा देना है और फिर उसके बाद ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएंगे।